ओके सो चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अब तक जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं वो ये है कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, रेस्ट का मीनिंग क्या है, मोशन का मीनिंग क्या है, देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना। उसके बाद अपने टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर मोशन स्टडी करिए। इसमें हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है ना। तो यहाँ फिर एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ केसेस देखें जो कि इम्पोर्टेंट केसेस हैं, न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हमने देखी है। और ये सब आपके ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, अपलोड कर दूंगा मैं इनको, तो आप वहाँ से इनको एक बार रिवाइज और कर लेना अच्छे से, है ना। उससे आपको अवेलेबल करा। अच्छा, अब हम आज स्टडी करेंगे वेलोसिटी। ओके, नाउ स्टडिंग बिफोर before velocity we need to know about the speed we already studied. Speed means होता है uh, it is a distance covered by an object in per unit time. इसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड हमको देती क्या है, स्पीड क्या शो करती है, तो स्पीड स्पीड शोज हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहें कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे a car is moving with 60 किलोमीटर पर। कोई कार है वो कितनी स्पीड से मूव हो रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रही है। तो हियर दिस 60 किलोमीटर पर आवर, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है ये किसको शो करेगी, स्पीड को शो करेगी। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे जो कि आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या शो करता है, सेम एग्जांपल में लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ आई से अ car moving in a car moving in east direction। ठीक है, moving in east direction with 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर। ठीक है, सेम एग्जांपल है। अब ये जो एग्जांपल और इससे पहले जो एग्जांपल देखा आपने उसमें डिफरेंस आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। डिफरेंस ये है कि हियर आई एम राइटिंग दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट अ कार इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, but in previous example you don't know that in which direction a car is moving। okay, समझ में आ रही है बात। so here we are mentioning the direction also, so I can write that here we have 60 kilometer per hour। okay, 60 kilometer per hour and plus we have ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो कार जा रही है, सो यू हैव डायरेक्शन आल्सो। सो व्हेन यू हैव this value 60 kilometer per hour, what 60 kilometer per hour is showing, 60 kilometer per hour is showing magnitude, it is showing magnitude। and also I can say that 60 kilometer per hour is showing a 60 kilometer per hour is showing a speed। okay, so this speed plus direction, स्पीड प्लस डायरेक्शन, अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आई बात आपको। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन भी होगी तो उसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड से एक पॉइंट और बता देते हैं इसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर, ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे क्या निकल के आता है कि वेलोसिटी वेलोसिटी शोज, ठीक है, वेलोसिटी शोज
ठीक है, वेलोसिटी शोज विद with how fast and in which direction, how fast and in which direction, ठीक है, body is move, ठीक है। तो स्पीड तो हमें क्या बताती है, स्पीड बताती है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो कितना फास्ट मूव कर रही है, ये तो कौन बताता है, स्पीड बताती है। और वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि भाई कितनी फास्ट और किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग विद और इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमको कौन बताता है, वेलोसिटी बताती है। अब इसी से ही नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं अपन कि वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे करेंगे, बी बी पॉइंट लेते हैं अपन, वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक तो डेफिनेशन आप कर सकते हो, व्हाट इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक डेरिवेशन, एक डेफिनेशन और हम इसकी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम बोलते हैं रेट, आर ए टी ई रेट, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम एक और ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट इन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ, वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या आप ये डेफिनेशन बोल दो सिंपल, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और यू कैन राइट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, दोनों ही करेक्ट है, जैसे चाहो आप डिफाइन कर सकते हो। सी पॉइंट हम इसमें देखना चाहें तो सी पॉइंट में आप क्लियरली देख सकते हो कि वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रही है। इट मींस क्या हुआ, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। देन यूनिट इसकी बात की जाए तो ऐसा यूनिट हम बात करें तो देखो ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसलिए जो ऐसा यूनिट होगी इसकी, ये हमने फॉर्मूला बताया है आपको, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के ऐसा यूनिट, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ऐसा यूनिट जो होगी वेलोसिटी की वो क्या जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी हो आपको वेलोसिटी की तो डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी एल की पावर टी की पावर -1, ठीक है, ये डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, स्पीड हमने स्टडी करा था ना, स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ मिस कर गए अपन। स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन भी क्या होगी, सेम होगी, एल की पावर 1 टी रेज टू पावर -1, ठीक है, आती है आपको, आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टडी कराई है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है यहाँ तक जो कुछ मैंने समझा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। ओके, तो हम धीरे धीरे टॉपिक्स पर आते जाएंगे। तो अभी तक हमने डिफाइन कर दिया कि पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा यूनिट मीटर अपॉन सेकंड होगी, और जो इसका डायमेंशनल इक्वेशन है वो हो जाएगा एल रेस टू पावर 1 टी रेस टू पावर -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इस पे करते हैं, ई तक पॉइंट लिए थे हमने, ई के बाद एफ पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और
यहाँ लेते हैं हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ऑब्वियसली वेक्टर साइन हम ऊपर लगाएंगे और इस तरह से एवरेज, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं, इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी के दो केस है। फर्स्ट केस है एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिवाइड बाय, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, total displacement divided by total time taken. This is a formula for average velocity. Okay, and there is a one more formula for average velocity. ये आपको कब लगाना है, मान लो आपको u दे रखा है, u is a initial velocity, ठीक है। u दे रखा है आपको, u is a initial velocity, obviously मीटर अपॉन सेकंड में ही होगा। देन आपको v दिया हुआ है, v is a final velocity, v क्या दिया हुआ है आपको, v is a final velocity, obviously मीटर अपॉन सेकंड में होगा। Now if you have initial velocity and final velocity, अगर आपके पास initial velocity और final velocity है, तब आपको अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास, एवरेज वेलोसिटी इज इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। इफ यू हैव इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, केस थोड़े ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला ही लगाना है आपको, फॉर डिस्प्लेसमेंट अगर पता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। पर अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लिख दोगे। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो है ये इसमें लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड में शो करना हो, अगर आपको इसी इक्वेशन को ओनली मैग्नीट्यूड में लिखना हो, तो मैग्नीट्यूड के केस में क्या हो जाएगा, u प्लस वी एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। वेक्टर मत लगाना उसके ऊपर। तो ये कैसा फॉर्मूला जाएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला, ये किस में हो जाएगा आपका फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड फॉर्म है ना। तो क्या आपने ओनली क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई आपके पास, ठीक है। टी कहाँ गया, टी भाई, टी तो ऊपर वाले में है ना। ये जो फॉर्मूला लगाओगे ऊपर वाला आप, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये अलग केस है, ये अलग केस है। इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो आप सम करके 2 का डिवाइड कर देना, ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग फॉर्मूले, इसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है और फर्स्ट वाले केस में डिस्प्लेसमेंट गिवन, ठीक है, दोनों अलग बात है। तो ये हमारी बात हुई एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी के बाद हम आ जाते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मैंने आपको बताया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं INST करके, तो ये इंस्टेंटेनियस, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं अपन। तो जैसे आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन किया था, वैसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, इट इज वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर बॉडी या ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। जैसे हम एवरेज वेलो, अच्छा आप इधर देखना, एक पॉइंट में आपको बताता हूँ। लेट अस कंसीडर बॉडी इज एट पॉइंट ए और का ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, देन स्ट्रेट लाइन उसने मोशन करा और स्ट्रेट लाइन मोशन करके वो आ गई बी पे, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम था वो t1 था, यहाँ पर टाइम जो है t2। ओके, ए पर जो ए पोजीशन पर जो टाइम है वो t1 था और बी पोजीशन पर टाइम जो है वो t2 है। पोजीशन इसकी यहाँ पर x1 थी, यहाँ पर पोजीशन x2 है।
अब क्योंकि बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा वेक्टर में ले लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अभी हम यहाँ पर अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये आ गया। समझ में आई बात। एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी। तो देखो जैसे मैंने एवरेज स्पीड के लिए बताया था आपको, सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी के लिए भी ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी जो अपन डिफाइन करते हैं वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं। तो t2 माइनस t1 एक टाइम इंटरवल है जिसके लिए आपने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया। पर अगर किसी इंस्टेंट पर पूछा जाए, अगर आपसे कहें कि भाई 6 पीएम से 6:30 पीएम तक आप बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो 6 से 6:30 पीएम टाइम इंटरवल 30 मिनट्स हो गया। पर आपसे ऐसे क्वेश्चन ये कर दे कि भाई 6:15 पीएम पर वेलोसिटी कितनी है, तो एग्जैक्ट 6:15 पीएम पर जो वेलोसिटी लिख लेगी वो क्या लिख लेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको इंस्टेंट देखना पड़ेगा। इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल विच इज ऑलवेज गोइंग टू फिनिश और वेनिश। ऐसा छोटा टाइम इंटरवल होता है जो हमेशा खत्म होने वाला होता है, एक क्षण जो बोला जाता है हिंदी में। ठीक है ना। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ से बनाए, तो ये एवरेज वेलोसिटी को यू कैन राइट डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। मैंने आपको कल की लास्ट क्लास में बताया था कि ये डेल्टा मतलब होता है इंडेफिनेट डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो कि पाथ डिपेंडेंट होता है। ये जो डेल्टा बना होता है इस तरीके का, ये क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ से हमें किसको डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगी ये देखो आप। तो हम लिखेंगे वी वेक्टर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इट इज इक्वल टू, लिमिट लगा देंगे हम, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ठीक है, और किस पे लगाइए लिमिट, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी लिखा हुआ है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि टाइम इंटरवल जो है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिनिश। जो टाइम इंटरवल है आपका वो इतना छोटा है कि वो ऑलवेज गोइंग टू बी फिनिश है, खत्म होने वाला है, जिसको कि अपन एक इंस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा लिमिट एल आई एम लिमिट, ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और इसकी वैल्यू रख दो आप, ये आ जाएगी डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और इसी से ही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो यहाँ पर देखो ये पार्ट डिपेंडेंट है, और ये जो डेल्टा है ना, इस डेल्टा को बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, जो कि पाथ पे डिपेंड करता है ना। और जो डी होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी जो होता है, डी को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, जिसके फॉर्मूले आपको सर ने कराए होंगे, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। और ये जो डी होता है, जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ये पाथ फंक्शन नहीं होता, ये होता है पॉइंट फंक्शन। ठीक है, उस पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे आपने 6:15 पीएम बोला, तो 6:15 पीएम इज अ डॉट पॉइंट, है ना, एक डॉट पॉइंट हो गया ना, तो उतना फिक्स टाइम पे आपको बताना है, तो पॉइंट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आपसे जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी, दे विल आस्क अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन यू जस्ट यू हैव अ इक्वेशन, है ना, और उसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके जो भी टाइम उन्होंने बोला, टाइम आप पुट कर दोगे, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो ट्राइंगल वाला बना हुआ है डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, और जो ये डी वाला है उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, है ना। तो आपको तो मेनली फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो होता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है,
तो देखें वेलोसिटी में आपने क्या-क्या स्टडी करा। तो वेलोसिटी में हमने जो स्टडी करा है, पहली बात तो डेफिनेशन ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी आपको बताती क्या है, वेलोसिटी बताती है हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन व्हिच डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कौन बताता है? वेलोसिटी आपको बताती है। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? या फिर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर अपॉन सेकंड है। डायमेंशनल इक्वेशन एल रेज़ टू पावर टी रेज़ टू पावर -1 है। फिर एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम पता है और अदरवाइज़ आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको नॉलेज में है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 करो तो भी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आती है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? dx अपॉन dt, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना पॉइंट्स जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहीं से ही आपको जो कॉन्सेप्ट है यहीं से लेने सारे, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब वेलोसिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेलोसिटी के बाद जो नेक्स्ट टर्म रिलेटेड है अपनी लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन से, वो है एक्सेलरेशन, फिफ्थ पॉइंट, एक्सेलरेशन, ठीक है? अब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन जो है स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वेक्टर का साइन लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है? अब एक्सेलरेशन क्या शो करती है हमें? सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हम यही देख लेते हैं व्हाट एक्सेलरेशन शोज़। तो इट शोज़ इट शोज़ चेंज, इट शोज़ हाउ मच हाउ मच चेंज हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी, how much change in velocity of an object with respect to time, ठीक है? एक्सेलरेशन आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है कि ध्यान रखना चेंज इन वेलोसिटी, है ना? वर्ड जो है वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना। चेंज इन वेलोसिटी जो है, ठीक है? उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, वो कौन बताता है? एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है? सो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? ये कौन बताएगा आपको? एक्सेलरेशन बताएगा। नाउ बी पॉइंट लेते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? सो defined as it is defined as change in velocity, ठीक है? It is defined as change in velocity with respect to time, ठीक है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर एक और डेफिनेशन है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सिंपल डेफिनेशन है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन, ओके? तो दोनों कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है? सी पॉइंट लेते हैं इसका। इट इज अ जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? अब देखो एक्सेलरेशन को आपने डिफाइन कैसे किया है? एक्सेलरेशन हमने बोला है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब नीचे आपका टाइम आ जाएगा या टाइम इंटरवल के लेते हैं अपन, टाइम इंटरवल,
ठीक है। तो यहाँ से अगर यूनिट की बात की जाए तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ दिस वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है, SI यूनिट मीटर अपॉन सेकंड होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल इक्वेशन जो होगा एक्सेलरेशन का, डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, L की पावर 1 T रेज टू पावर -2। तो देखो मैंने जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया था, जब हमने स्टडी करा था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग चैप्टर्स वन बाय वन, जैसे जैसे आप चैप्टर लर्न करते जाओगे, हम स्टडी करते जाएंगे चैप्टर्स की, उसमें सबकी डायमेंशनल इक्वेशन आती जाएगी और आपको फिर से रिवाइज हो जाएगी सब। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे यू यू जस्ट रिवाइज ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जैसे आप यहाँ पर ही पढ़ रहे हैं, आगे वर्क एनर्जी पावर है तो वर्क एनर्जी पावर क्या जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ हम कहाँ तक पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो how much change in velocity of an object with respect to time, change in velocity with respect to time or rate of change in velocity is called acceleration। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी SI यूनिट आ गई, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ पर आ गए बेटा, ये हमारे पास क्या आया, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन। अब इसको नेक्स्ट हम लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन को वही एवरेज के लिए AVG लिख देते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आप करोगे यहाँ पे तो फॉर्मूला देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का। तो मैंने आपको शुरू से बताया, जैसे आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड मतलब एवरेज स्पीड कैसे निकाला आपने, टाइम इंटरवल अगर दिया होता है, टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वैल्यू निकलती है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब आप एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लो आप, कोई एग्जांपल लेता हूँ कि A से B तक जाना है किसी पर्सन को, या A से B तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है। वेलोसिटी उसकी इस जगह कितनी थी, v1 वेक्टर थी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v2 वेक्टर है। ठीक है, तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे करोगे आप, v2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, आसान है। ठीक है, ये तो गया चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t। यह हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। आप चाहो तो कटिंग्स में भी लिख देते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होगी आपकी, वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ये आ गई आपके पास। एक तो इजी है फॉर्मूले, आपको सब लर्न हो जाएंगे। ये जो मेरे नोट्स हैं आप इससे स्टडी करना, सब कुछ बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। देखो अब एवरेज एक्सेलरेशन आपने स्टडी करा है, एवरेज एक्सेलरेशन के बाद अब जैसे वहां अपन ने एवरेज वेलोसिटी स्टडी करा था, तो एवरेज वेलोसिटी के बाद जो नेक्स्ट था पॉइंट हमारा क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पर भी एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हम किसको डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो G पॉइंट लेते हैं अपन, और इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो आप देखो, एवरेज एक्सेलरेशन का अगर हम फॉर्मूला लिखें, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर एंड डिवाइड बाय t2 माइनस t1।
ठीक है, इसी को आप क्या कर सकते हो, डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, सेम स्टेप है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब हम डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे एंड टाइम इंटरवल गोइंग टुवर्ड्स जीरो, है ना, और ये आपका जाएगा डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। और ये आपका क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। और इंस्टेंटेनियस अगर लिमिट लगी हो तो यू कैन राइट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी वेक्टर डिवाइड बाय डी। तो एक तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तो यहाँ है। अब आप देखो, बिकॉज बिकॉज वी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, dx डिवाइड बाय dt, यही था ना। इंस्टेंटेनियस जो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, है ना। तो यहाँ से हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, dv डिवाइड बाय dt, ये तो है ही सही। और v की वैल्यू आप रखो तो dy dt, और v की वैल्यू कितनी है, ये इट इज dx अपॉन dt, ठीक है। तो अपने पास अल्टीमेटली लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, इट विल बी इक्वल टू dv बाय dt, ओके। एंड ये होता है डबल डिफरेंशिएशन, ये क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन मतलब d2x एंड डिवाइड बाय dt, ठीक है, d2x डिवाइड बाय dt, या तो इसके भी न्यूमेरिकल हैं हमारे, ठीक है, इसमें भी हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो आपसे पूछेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप इस तरह से फॉर्मूले लगा सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, डिस्प्लेसमेंट टाइम की कोई इक्वेशन दे रखी हो, है ना, तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलर, यानी एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है हमारे पास क्या बन गया, आप इसी तरीके से लर्न कर लो इसको, कि ए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt और इज इक्वल टू d2x बाय dt2, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा, और वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी आपको क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके, समझ में आया, है ना। अब मान लो इसी में मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस आपको बता देता हूँ। तो ये तो केस जब है, जब आपको मान लो आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, आप ये समझ जाना कि भाई इस तरह से लिखा हुआ है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होगा, एवरेज तो हो नहीं सकता। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब इसमें अगर आपको एक्स दे रखा और वी पूछे तो डिफरेंशिएशन कर देना। और अगर आपसे एक्स पूछे इसमें, यानी वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो आप एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, इसमें एक्स इजिकल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ठीक है। इस केस में आप क्या करोगे, फिर डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन करोगे। समझ में आई नहीं आई बात, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। और अगर वेलोसिटी दे रखी है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे। इसी तरह से मान लो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रखा है आपको dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रखा है dv बाई dt, अगर v दे के रखेगा तो डिफरेंशिएट कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और बट अगर मान लो एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी पूछे, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, v के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर देना इसका। चाहो तो वेक्टर साइन भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप v इक्वल टू कितना आ जाएगा, a वेक्टर और ये d, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल आएंगे तब हम आपको बताएंगे ही सही, न्यूमेरिकल तो हम करेंगे, बट ये भी आप अपनी नॉलेज में रखना, ठीक है।